Good evening, students. Welcome to Raj Malhotra IAS YouTube channel. In today's session, we are going to go through a particular type of the time speed distance chapter, that is the questions based on the stoppage time. The time speed distance chapter in itself, including the trains and the boats and steams part, that is an essential part of the CSET syllabus. And अगर हम इस chapter की बात करें तो there are various types that has been covered in this chapter, और उसमें से stoppage time वाले questions आपके examination point of view से काफी important है. तो आज इस सेशन में हम स्टॉपेज टाइम वाले क्वेश्चंस में देखेंगे कि क्वेश्चन किस तरह से फॉर्मुलेट होता है और एग्जामिनर क्या पूछ रहा है. हमने बहुत इजीली और काफी स्टूडेंट्स लाइक विदाउट पेन इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे. सो लेट्स सी. द क्वेश्चन इज एक्सक्लूडिंग स्टॉपेजेस. एग्जामिनर कह रहा है कि स्टॉपेजेस को छोड़कर अगर बात करें देन द स्पीड ऑफ द बस इज 54 किलोमीटर पर आवर. कि अगर कोई बस ट्रेवल कर रही है, मूव कर रही है विद सम स्पीड, वो बीच में रुकती हुई जा रही है. सो इफ वी इग्नोर दैट स्टॉपेजेस, इग्नोर इट्स स्टेज, इग्नोर इट्स स्टॉपेजेस, देन द स्पीड ऑफ द बस इज 54 किलोमीटर पर आवर. बट इफ वी इंक्लूड द स्टॉपेजेस देन इट विल जस्ट बी 45 किलोमीटर पर आवर. सो इन दिस वे examiner is asking for how many minutes does the bus stop per hour. Examiner is saying that there is a bus which is moving at 54 kilometers per hour. So 54 kilometers per hour or any number kilometer per hour, this is the unit of the speed. Kilometer per hour का मतलब होता है this much kilometers has been covered in 1 hour. So this is the very basic and the most important thing to be noticed in this question, that kilometers per hour जो speed की आपकी unit है, यहाँ 54 kilometers per hour भी लिखा हुआ है, 45 kilometers per hour भी लिखा हुआ है. Kilometers per hour का मतलब कि this much kilometers in 1 hour. So examiner is saying that excluding the stoppages, अगर हम stoppages को ignore करें, only we notice the movement of the bus, then the bus is moving at speed of 54 kilometers per hour. It means if we consider that the bus doesn't stop any in the midway, if the bus continuously moves, then its speed is 54 kilometer per hour, means it will cover 54 kilometers in 1 hour. But including stoppages, वो रुकती हुई गई, and including stoppages उसकी स्पीड सिर्फ 45 किलोमीटर पर आवर रही. और 45 किलोमीटर पर आवर का मतलब कि बिना रुके जो उसने एक घंटे में 54 किलोमीटर कवर करने थे, उसने 54 की जगह रुकने की वजह से सिर्फ 45 कवर किए. तो उसने कितना स्टे लिया, उसका स्टे कितना है, उसका स्टे बेसिकली मैं स्टॉपेज ही लिख देता हूं, कंफ्यूज हो सकते हैं काफी बच्चे. उसका स्टॉपेज टाइम क्या है, उसका स्टॉपेज टाइम क्या रहेगा वो अलग से निकालेंगे. उसने स्टॉपेजेस के वजह से कितना कम डिस्टेंस ट्रेवल किया, उसने एक घंटे में ट्रेवल करना था 54 किलोमीटर, लेकिन रुकने की वजह से उसने ट्रेवल किया जस्ट 45. इट मींस उसने अपना 9 किलोमीटर ट्रेवल करने के समय रुकना प्रेफर किया. तो वो रुक रही है उतना समय जितने में उसने 9 किलोमीटर कवर कर लेने थे. तो उसकी एक्चुअल स्पीड तो 54 किलोमीटर पर आवर है ना. 54 किलोमीटर पर आवर का मतलब उसने एक घंटे में 54 किलोमीटर कवर कर लेने थे, लेकिन रुकने की वजह से वो 54 की जगह सिर्फ 45 कवर कर पाई. तो 45 जो उसकी स्पीड है विद स्टॉपेजेस, इंक्लूडिंग स्टॉपेजेस, दैट डजंट मीन के द बस इज मूविंग एट 45 किलोमीटर पर आवर. इट जस्ट मींस दैट द bus is actually moving at 54, but instead of moving throughout the hour, throughout the 60 minutes period, it is just moving for some time and being stopped at some station for some of the time. So it stopped for the time in which उसने 9 किलोमीटर कवर कर लेने थे. तो टाइम कितना वो रुकी रही, वो रुकी रही 9 out of 54, 9 out of its actual speed. So this much hours. और हमने निकालना है for how many minutes does it stop. तो आवर्स को मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए, हम उसे मल्टीप्लाई 60 कर देंगे, और मल्टीप्लाई 60 करके हमारी कैलकुलेशन क्या रहेगी, 6 के टेबल में दिस इज 10, दिस इज 9, 9 और 9 कैंसिल, और आंसर हमारा आ गया 10 मिनट्स. तो उसका स्टॉपेज टाइम क्या रहा, उसका स्टॉपेज टाइम इज बेसिकली, उसका स्टॉपेज डिस्टेंस क्या है, स्टॉपेज डिस्टेंस इज बेसिकली 9 किलोमीटर उसने कम ट्रेवल किया बिकॉज ऑफ बीइंग स्टॉप्ड एट सम स्टेशन. 9 किलोमीटर जो उसने वेस्ट किया, रुकने की वजह से उसने 9 किलोमीटर नहीं ट्रेवल किया, तो वो 9 किलोमीटर कवर होना था बाय 54 से. तो टाइम आ गया आवर्स में, मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 60. तो आपका आंसर विल बी जस्ट 10 मिनट्स. डी ऑप्शन आपका आंसर, के वो 10 मिनट के लिए रुकी रही. और इसी तरह से सिमिलर क्वेश्चन आपका, examiner is saying that excluding stoppages the speed of a bus is 80 kilometers per hour. It means the bus is moving at, the actual speed of the bus is 80 kilometers per hour. It means it is covering 80 kilometers in 1 hour if it continuously moves. But
इंक्लूडिंग स्टॉपेजेस इट इज जस्ट 64 किलोमीटर पर आवर। एग्जामिनर इज सेइंग दैट कि अगर बस कंटिन्यूसली मूव करे तो वो 1 घंटे में 80 किलोमीटर कवर कर लेगी, बट इंक्लूडिंग स्टॉपेजेस, रुकने की वजह से इट इज जस्ट कवरिंग 64 किलोमीटर पर आवर। सो व्हाट इज इट्स स्टॉपेज डिस्टेंस? द स्टॉपेज डिस्टेंस इज बेसिकली वो कितना टाइम वेस्ट कर रही है रुकने से। उसने 80 की जगह सिर्फ 64 ट्रेवल किया, तो इट मींस उसने 16 किलोमीटर का टाइम वेस्ट कर दिया। तो उसने 16 किलोमीटर कितने टाइम में ट्रेवल करना था? आउट ऑफ एक्चुअल स्पीड 80, और मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए हम उसे 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई किया तो दिस इज बेसिकली 1/5 एंड 1/5 दैट इनटू 60 विल बी 12। तो आपका स्टॉपेज टाइम आ जाएगा इस क्वेश्चन का 12 मिनट्स। तो स्टॉपेज टाइम वाले जो क्वेश्चंस हैं, सेकंड ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। स्टॉपेज टाइम वाले जो क्वेश्चंस हैं दैट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस अगर पूरे चैप्टर की बात करें। और टाइम स्पीड डिस्टेंस इज वन ऑफ द बिगेस्ट चैप्टर्स ऑफ अवर होल सिलेबस, जिसमें परसेंटेज आपका बड़ा चैप्टर रहेगा, प्रॉफिट लॉस बड़ा चैप्टर रहेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट भी कुछ हद तक बड़ा है, सिंपल इंटरेस्ट इज अ मीडियम चैप्टर, कंपाउंड इंटरेस्ट एक बड़ा चैप्टर है, मेंसुरेशन बड़ा टॉपिक है। उसी तरह से टाइम स्पीड डिस्टेंस आपका एक बड़ा चैप्टर है। इसमें काफी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आप देखेंगे बिल्ड होते हुए। उनमें से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज द स्टॉपेज टाइम वाले क्वेश्चंस। तो स्टॉपेज टाइम वाले क्वेश्चंस कभी भी पूछे जाएंगे, आपने इसी तरह से सॉल्व करना है। इसी तरह से अगले सेशंस में जो आपके और नंबर्स बेस्ड क्वेश्चंस हैं, चैप्टर वाइज आपके जो टाइप्स हैं, उनमें से जो जो क्वेश्चंस अब तक एग्जाम्स में पूछे गए और जो 2023 में एक्सपेक्टेड है, उनको लेके हम इस प्रैक्टिस सेशन में लगातार क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाएंगे। अगले सेशन में मिलेंगे स्टूडेंट्स। थैंक यू।